वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो आज का टॉपिक पढ़ाएंगे आपको हम लोग, जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कह लगते हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू जनरल सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। सीखेंगे कैसे कैसे ये हो सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन में फ़र्क क्या है। तो होता क्या है कि हम लोग साइन की जो वैल्यूज़ निकालते हैं, ठीक है, अगर वो साइन के वैल्यूज़ जो भी एंगल आएगा, अगर वो -π/2 से π/2 के बीच में है, कॉस के लिए 0 से पाई के बीच में है, और 10 के लिए -π/2 से π/2 के बीच में, तो इसे हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है कि इसके अलावा जो भी वो वैल्यू हो सकता है, ठीक है, उसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम जनरल सॉल्यूशंस के कुछ बेसिक्स पहले सीखेंगे। कुछ आपको ध्यान ही रख लेना है कि अगर ये होगा तो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास साइन थीटा इक्वल टू 0 है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा कि कौन से एंगल के लिए ये हो सकता है, उसका सॉल्यूशन ऐसे होगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। ठीक है, अगर ये कॉस थीटा इक्वल टू 0 होगा तो थीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 2n+1 π/2। मैं भी आपको सबको समझाऊंगा कि ये एक्चुअली है क्या। फिर tan थीटा लिखेंगे, तो पहले आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा जो होगा वो हमेशा पाई का मल्टीपल होगा, और एन जो होगा वो इंटीजर होगा। ऐसा नहीं है कि ये जो सॉल्यूशंस इसके अंदर नहीं आएंगे, सॉल्यूशंस इसके अंदर भी आएंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी है, और ये जो आई का मतलब वो इंटीजर हो गया। ठीक है, या हिंदी में पूर्णांक कहते हैं इसे हम लोग। तो ये रिलेशन बन गया। अब जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे सॉल्व करते हैं कैसे होगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया है साइन 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम लोग हमारे पे थीटा क्या हो गया, 2x हो गया है। तो 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन पाई। ठीक है, x इक्वल टू कितना हो गया, n π/2। तो इसका ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ये सारे केसेस में तब की बता रहा हूँ जब सब ज़ीरो दिया हो। तो हमें ज़ीरो के अलावा भी आ सकते हैं। एक और हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए 10 को ले लेते हैं, 2x प्लस π/8 इक्वल टू 0। तो फिर से क्या हो जाएगा, 2x प्लस π/8 इक्वल टू 0, इक्वल टू एन पाई, सॉरी। अब ये जाएगा 2x इक्वल टू एन पाई माइनस π/8। मतलब क्या कि अगर आपको ऐसा दिख जाए तो आप सिंपल जो भी यहाँ इसके आगे एंगल होगा उसके बराबर आप लोग एन पाई बिठा दीजिएगा। अगर ये बातें कॉस के लिए होती, मान लीजिए कॉस 2x होता, तो क्या लिखते हैं, 2x इक्वल टू 2n+1 π/2। ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते थे हम लोग। x आता, π/4 यहाँ पे नीचे आ जाता, सॉल्व कर लेते। अब मान लीजिए यहाँ पे 0 नहीं है और इसके बाद कोई एंगल है, जैसे साइन के लिए पहले। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा, मतलब जैसे मान लीजिए अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 होता, तो 1/2 कितना होता है, साइन 30। तो ये जो अल्फ़ा रिप्रेजेंट कर रही है 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो होगा एन पाई प्लस माइनस, सॉरी प्लस में से प्लस माइनस टू द पावर n इंटू अल्फ़ा। ठीक है, और हर जगह पे n जो है वो i को इंटीजर बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस फाई। तो थीटा, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। एक बार हमें प्लस लेना पड़ेगा और हमें माइनस लेना पड़ेगा। अगर टेन थीटा इक्वल टू 10 फाई दिया हुआ है, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये आप अपने कॉपी में लिख लो। अगर आपको यहाँ पे स्क्वायर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा। तो इन सारे केसेस में जो थीटा होगा उसे हम लोग लिख सकते हैं एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो आपको ये फॉर्मूलाज एक तरीके से याद रखने हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी आप एग्ज़ाम बैठोगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जो भी एसएससी हो, रेलवे हो, मोस्ट चांसेस है कि आपसे फॉर्मूला ही पूछे। आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, आप लिख दोगे। क्वेश्चंस पूछेगा तो उसे हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल अभी तक 9 फार्मूला आ गए हैं जो हमें याद रखना है। छोटे फार्मूलाज है तो आप याद रख सकते हो, कॉपी में नोट डाउन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले प्रिंसिपल वैल्यू निकालना सीखेंगे, फिर उसके बाद जनरल सॉल्यूशंस में आएंगे। तो पहला प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकालना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है साइन एक्स इक्वल टू 1/2। तो फिलहाल ये तो पता ही हमें, ये 30 होता है साइन 30, तो x कितना हो गया 30। अब 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 180/6, इसे लिख सकते हैं पाई/6। ठीक है, 180 को पाई लिखते हैं हम लोग। जब भी ऐसे आंसर मेंशन करेंगे तो पाई/6 में मेंशन करेंगे। अगर आपको दिया है cos x इक्वल टू 1/√2, तो 1/√2 कब आता है 45 में, तो x इक्वल टू कितना हो गया 45 या पाई/4। ठीक है, अब इसे हम लोग 10x इक्वल टू 1/√3 पकड़ लेते हैं। तो 1/√3 कब आता है 30 में, मतलब कितना हो गया पाई/6। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा कि जब भी अगर एग्ज़ाम में आप बैठो, ठीक है, तो आपसे अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है, एक हो गया 1/2, तो आपको देखना होगा अगर 2 ऑप्शंस दिए रहेंगे, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। तो जैसे कि अगर इसमें आएंगे हम लोग, तो एक बार साइन यहाँ पॉजिटिव होता है जिससे हमें पाई/6 मिला। एक बार साइन कहाँ पॉजिटिव होता है यहाँ पे, इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसके भी एक एंगल निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखिए, जब भी आप मेज़र करिएगा एंगल, जब भी, तो आप यहाँ से मेज़र करिएगा, मतलब ये जो पोर्शन हमें हटा देना है यहाँ से। ये जब भी अगर इस क्वाड्रेंट में भी आएगा तो आप पहले यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ये वाला चीज़ को हटा के बाकी ये सब आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमारा पाई/6 है, ये बेसिकली पाई/6, ये भी पाई/6 ही होगा, बट हमें ये एंगल का वैल्यू बताना है। हमेशा इस कोऑर्डिनेट, इस एक्सिस से हम लोग, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है राइट साइड में, इससे एंगल निकालते हैं। तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है पाई है, तो पाई से हमें पाई/6 को घटा देना होगा, पाई माइनस पाई/6। तो कितना आ गया 5 पाई/6, तो आ गया 5 पाई/6। अब आते हैं हम लोग, सॉरी मैंने ये, अच्छा कॉस के लिए आते हैं। कॉस के लिए कितना है पाई/4 है, तो एक डायग्राम और बना लेते हैं। तो एक तो पाई/4 यहाँ हो गया, दूसरा कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से पाई/4 देख लेंगे। तो ये पाई/4 आ गया, तो हम क्या कर सकते हैं, हमें ये एंगल चाहिए ना, तो हम पूरा 360 से पाई/4 को घटा सकते हैं। तो आ जाएगा हमारा 2 पाई माइनस, 2 पाई से क्यों घटा, क्योंकि 2 पाई 360 होता है पूरा, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 7 पाई/4। सेम चीज़ हम लोग 10 के लिए करेंगे। तो देखिए 10 कितना है पाई, यहाँ से पॉजिटिव, फिर 10 पॉजिटिव होता है यहाँ पे पाई/6, तो ये हमारा पाई/6 हो गया। हमेशा इस लाइन से ही बनाएंगे, ध्यान रखिए आप। ये हमें ये रखना है, तो इससे ये हो गया। तो बेसिकली ये एंगल हमें चाहिए, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला चीज़ जहाँ पे ये लाइन बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए हमने ये लाइन बनाया था, तो यहाँ से शुरू किए यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे ये लाइन बनाया था तो यहाँ से शुरू किए यहाँ पहुँच गए। यहाँ पे ये लाइन बनाया तो यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो कितना हो जाएगा पाई प्लस पाई/6, तो 7 पाई/6 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे 2 वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं। ये सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। अगला क्वेश्चन, अगला आएंगे हम इसी तरीके से कुछ सीखेंगे, प्रिंसिपल ही सीखेंगे, बट यहाँ पे अब हमारे पास चीज़ें माइनस में होंगी। ठीक है, तो अब अगर देखिए हम लोग इसे तो जानते हैं हम लोग कि ये साइन 60 होगा,
ठीक है, और ये साइन π/3 होगा। बट हमारे पास यहाँ माइनस भी है, तो उस माइनस के लिए हमें आंसर्स जहाँ पे माइनस में आएंगे साइन वो निकालने पड़ेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक कर्व है, तो π/3 हमें पता है, तो साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, एक तो यहाँ पे होता है और एक इस क्वाड्रेंट में होता है। मतलब एक बार हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा और एक बार ये एंगल निकालना पड़ेगा। देखिए ये भी हमारे पास π/3 ही होगा और ये भी हमारे पास π/3 ही होगा। तो जब हमें ये निकालना हो तो क्या करेंगे, पाई से π/3 को हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो पाई से π/3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4π/3। और ये निकालने के लिए क्या करेंगे, 2π से -π/3 कर देंगे तो हो जाएगा 5π/3, ठीक है। अगला एक है हमारे पास कि cos x इक्वल टू -1/2 है। तो 1/2 कब होता है, 60 में। तो फिर से ये cos π/3 ही है। अब हमें फिर से देखने cos कहाँ कहाँ माइनस होता है। तो cos एक इस कॉर्नर में माइनस होता है और इसमें माइनस होता है। मतलब एक बार यहाँ एक ऐसे लाइन बनेंगे, ये एंगल को देखना पड़ेगा, एक बार इस एंगल को देखना पड़ेगा। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकालेंगे और इसको देखने के लिए यहाँ से यहाँ तक का। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई से हमें π/3 घटा देना पड़ेगा, तो 2π/3 आ गया। इसको देखने के लिए पाई से π/3 जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऐसे। एक हम सॉल्व कर लेते हैं कॉट के लिए भी, तो थोड़ा आपको साइन हो गया, कॉस हो गया, 10 कॉट वाला एक कर लेते हैं। तो कॉट √3 कब आता है, कॉट आता है में, जो कि हो गया कॉट π/6, ठीक है। फिर से लाइन बनाते हैं हम लोग। तो किस में कॉट माइनस होता है, इसमें और इसमें। तो एक लाइन सीधा ऐसे खींचें, मतलब एक बार हमें इसको छोड़ना है, यहाँ छोड़ना है ये। तो इसको निकालने के लिए यहाँ तक निकालेंगे, इसको निकालने के लिए यहाँ तक निकालेंगे। तो इसको कितना आ जाएगा, पाई माइनस π/6, 5π/6, और इसके लिए 2π, तो 12 1, ठीक है। ऐसे करके इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं जनरल सॉल्यूशन निकालने को, कि जनरल सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, साइन एक्स इक्वल टू मान लीजिए 1/√2, तो ये कब आता है, साइन π/4 में। तो अगर फॉर्मूलाज में जाएंगे जो मैंने लिखा है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, nπ प्लस, ठीक है, बस इतना लिख देना, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो गया। cos x इक्वल टू 1/2 है, तो 1/2 कब आता है, cos 60 में, मतलब cos π/3 में। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2nπ प्लस माइनस π/3, ठीक है। आपको दिया हुआ है 10x इक्वल टू 1/√3, जो कि होता है 10 30 में, मतलब 10 π/3 में। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, nπ प्लस π/6, 30 होता है π/6, ठीक है। ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, √3 cosec x इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम लोग cosec x इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, 2/√3। तो cosec जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, √3/2। तो ये √3/2 कब आता है, साइन 60 में, मतलब साइन π/3 में। तो x कितना हो गया, nπ प्लस -1 n टू द,
ठीक है, ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम चीज़ करेंगे हम लोग लेकिन नेगेटिव्स के लिए। तो जैसे मैंने सिखाया पहले वैसे ही करना है। तो आपको हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू -√3/2। तो फिर से ये कितना में आएगा, π/60 में, तो π/3 में। तो नेगेटिव एक यहाँ लेंगे, एक यहाँ लेंगे, तो ये हो गया आपका 60 या π/3। तो इसको निकालने के लिए पाई से π/3 जोड़ देंगे और इसको निकालने के लिए 2π से π/3 घटा देंगे। तो पाई प्लस π/3, 2π माइनस π/3, तो हो जाएगा 4π/3 और ये आपका जाएगा 5π/3। अब बिठा लीजिए। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n π है ये, n π 4π/3 और या तो फिर 5π/3, दोनों में से कोई एक बिठा सकते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब इसको आप इक्वेशंस किस तरह के भी देख सकते हैं, जैसे कि अच्छा मैं एक और सिखाता हूँ आपको। अब अगर मान लीजिए आपको ऐसे लिखा रहे तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, cot x इक्वल टू -1/√3। ये पहले ऐसा बन गया, तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर एंगल थोड़े बड़े, जैसे मान लीजिए ऐसे दिया वो, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ये कब आएगा, sin 30 मतलब sin π/6। तो नेगेटिव किस में आएगा, इसमें एक बार पाई से घटाएंगे, एक बार पाई से जोड़ेंगे। तो जब पाई से घटाएंगे तो कितना आएगा, 5π/6, पाई से जोड़ेंगे तो 7π/6। ठीक है, तो अब हमें ये हमारे पास देखिए, अब यहाँ से क्या करिएगा, x इक्वल टू पहले में उठाइएगा, यहाँ से सिंपल ऐसे लिख लीजिएगा 2x इक्वल टू 5π या 7π/6 लिखते हैं, 7π/6, सॉरी कितना था पहले, था n π प्लस -1n 7π/6। अब x इक्वल टू लिख सकते हैं nπ/2 प्लस, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इस तरीके से आपके पास पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस तो बहुत सारे बन सकते हैं, बट एक और मैं आपको सिखा सकता हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ये जाएगा 2 - 2 sin स्क्वायर x 3 sin x इक्वल टू 0, सबको एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, अब इसको फैक्टर करेंगे, तो इनटू करके 2 और सब्ट्रैक्ट करके 3, तो मतलब सॉरी इनटू करके 4 और घटा के 3 लाना है। तो 4 और 1, तो यहाँ से अगर 2 sin x कॉमन निकाल लीजिए तो कितना बच जाएगा, sin x माइनस 2, यहाँ से 1 कॉमन निकाल लीजिए तो sin x माइनस 2, तो ये बन जाएगा आपका sin x माइनस 2 इंटू 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक आएगा आपका वैल्यू sin x इक्वल टू 2 और एक वैल्यू आएगा आपका sin x इक्वल टू -1/2। देखिए ये वाला नहीं हो सकता, क्योंकि साइन का जो मान होता है वो -1 से बड़ा और बराबर हो सकता है और 1 से छोटा होता है या बराबर हो सकता है। तो 2 इसमें नहीं आता है। तो sin x इक्वल टू -2 आ गया। इसके पहले हमने निकाला sin x इक्वल टू -2 का, तो यहाँ से सेम चीज़
ये हो गया है। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बट अगर आप ये याद रखो पहले के 9 फार्मूलाज और ये जो मैंने सिखाए हैं आपको निकालने के लिए, तो आपके एग्ज़ाम्स में जो भी एनटीपीसी में क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे नहीं छूटेंगे, सीजीएल में भी आए तो नहीं छूटेंगे। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब देखने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।